भाई जितनी भी अल्फा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उसका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, कम होगा। और दूसरी पॉइंट, और जितना इस पार्टिकल का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसमें उतनी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, उसमें उतनी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। और दूसरी पॉइंट यहाँ पर जो इम्पैक्ट पैरामीटर की डिस्कशन की गई है, दैट डिस्कशन इज एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ गिलेंसिंग कोलन। वो किस कोलन के बेसिस पर है, गिलेंसिंग कोलन के बेसिस पर है। अगर हेड ऑन कोलन होगी तो उस केस में इम्पैक्ट पैरामीटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपसे ये पूछ सकता है कि किस केस में इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो के बराबर हो सकता है, at what situations, at what conditions impact parameter can become equal to zero। किस कंडीशंस में इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो के बराबर मिलेगा हमें। तो याद रख लेना कि जब भी हेड ऑन कोलन होगी, बिल्कुल सेंटर पर हिट करेगा, तो उस केस में जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन होगी। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू जीरो है तो उस केस में क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर नॉट इक्वल टू जीरो, इट मींस एट सम डिस्टेंस से न्यूक्लियस से पार्टिकल अवे रिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब कि डिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो के बराबर नहीं है, तभी स्कैटरिंग हो रही है। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो के बराबर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रिफ्लेक्शन हुई है, रेडिएशन 180 डिग्री पर बैकअप हुआ है, इसने सेंटर पर अटैक किया फिर बैकअप हुआ। और ये भी हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हुई है, हेड ऑन कोलन हुई है। तो जब हेड ऑन कोलन होगी उस केस में इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होगा, जीरो होगा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट today's lecture. If you have any question, you are free to ask. Thank you.